आईजी सिंध का कराची में जुराइम में मुलविस 4 डीएसपीज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सोहराब गोट, कालाकोट, खारादर और ईदगाह के डीएसपीज शामिल हैं। चारों डीएसपीज पर मुनशियात फरोशी, गुटखा मावा की खरीदो फरोख्त, जमीनों पर कब्जे, स्मगलिंग और दीगर जुराइम में मुलविस होने के इल्जाम हैं। सक्खर की तहसील सालेपट में बासर वडेरे ने मुबैना तौर पर खेत में घुसकर पानी पीने पर ऊंटनी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ऊंटनी मालिक के मुताबिक वडेरे ने गुस्से में ऊंटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा और मुंह पर डंडे भी मारे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस मेयर सक्खर से रिपोर्ट तलब कर ली। शिवमन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर को ऊंटनी का इलाज कराने की हिदायत। कराची में घर में डकैती के दौरान मुजाहमत, मालिक मकान दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। वाक़या बिन कासिम के इलाके में पेश आया। पंजाब में सैलाब के बाद तबाही की दास्तान है। लुडन में पानी की सतह कमी के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाबी रैले से दर्जनों घर तबाह, फसलें भी बर्बाद हो गई। मुतासरा खानदान अजियत से दोचार। कबूला के सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस लौटने के बाद भी गमजदा। कहते हैं सैलाब से फसलें और घर मुकम्मल तबाह हो गए। हुकूमत से माली इमदाद की अपील। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 का दूसरा ट्रैक भी टूट गया। इससे कबल M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब से टूट कर बह गया था। मोटरवे NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ बहाली के कामों में मसरूफ। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M5 सैलाब से मुतासर होने के बायस बंद है। M5 शाह शम्स इंटरचेंज से उस शरीफ इंटरचेंज तक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दोनों इंटरचेंजेस के अलावा मुल्तान से सक्खर मोटरवे पर सफर किया जा सकता है। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने, भारतीय प्रोपेगेंडा अमन के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा कि भारत के मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी के सबूत हैं। पाक सऊदी मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है। मुआहदा खित्ते में अमन सलामती लाएगा। बगराम एयरबेस अमरीका और अफगान हुकूमत का मामला है। हम ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात का जवाब नहीं देते। मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ हुआ है, हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हमें सब कोशिश ये करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स है इनको गैर सियासी रखा जाए। अफसोस के साथ आप ये देखते आ रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है कि भारत मुसलसल स्पोर्ट्स के साथ सियासत करता है। बिलावल भुट्टो ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदा खित्ते के लिए अहम करार दे दिया। कहते हैं भारत को हराने से पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मुस्तहकम होगी। भारत हमेशा खेल के साथ सियासत करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, हम कुदरती आफात पर सियासत नहीं करते, मुखालफीन करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद करें। अब तक आलमी इमदाद की अपील नहीं की गई। इमदाद की अपील न करना बदकिस्मती है। सैलाब चला गया, पीछे तबाही छोड़ गया। पंजाब में सड़कों, घरों और जानवरों के भारी नुकसान। 2462 किलोमीटर सड़कें सैलाब में बह गई। हुकूमत का बहाली के लिए 45 अरब का तखमीना। सैलाब मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और ज़राई इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारियां। 5 अरब 75 करोड़ का पैकेज मिलेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू। मुतासरा घर मालिकान को 10 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। पंजाब में सैलाबी पानी तेजी से कम हो रहा है। मोटरवे M5 पर 22 किलोमीटर तक इलाका शदीद मुतासिर हुआ। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मानसून अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। सैलाब से पंजाब में 123 अफराद जाँ बहक, 47 लाख लोग मुतासिर हुए। 4795 देहात सैलाबी पानी की लपेट में हैं। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले से कंडियारू में हर तरफ तबाही। पानी के दबाव के बाद बकरी का मरकजी लूप बंद टूट गया। दर्जनों देहात डूबने का खदशा। फसलें तबाह। 2 रोज से गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार।
आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। ईमान मजारी, नईम हैदर पंजोथा और इंतजार हैदर पंजोथा समेत 200 से 250 वकला नामजद। मुकदमा सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार वाजिद गिलानी की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दिफात शामिल। FIR के मुताबिक वकला रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मना करने पर धावा बोल दिया, जान से मारने की कोशिश की, गालियां दी। वकला ने पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पथराव और लाठीचार्ज से मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। काश्मीर में सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में अशाइया सिंकियांग के नायब गवर्नर ने अशाइया का एहतमाम किया। सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। कहा कि चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मस्बत तवानाई देती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शी जिनपिंग की मुदब्बराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी फौज की तैनाती से मुतल्लिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान का ट्रंप को दो टोक जवाब। अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फौजी वजूद दोबारा कबूल नहीं करने देंगे। गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी को अफगान अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। फौजी वजूद रखे बगैर अमेरिका और काबुल की बातचीत जारी रहनी चाहिए। काबुल अमेरिका से सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, तिजारती ताल्लुकात और टिकटॉक के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद चीनी सदर ने कहा कि बातचीत मस्बत और तामीरी रही। चीन अमेरिका ताल्लुकात बहुत अहम है। अमेरिका को यकतरफा तिजारती पाबंदियां आयद करने से गुरेज करना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि आइंदा साल के आगाज में चीन जाऊंगा। चीनी सदर शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। कतर की सालसी काम कर गई। अफगान तालिबान ने बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया। तालिबान की कैद में 8 माह गुजारने के बाद बरतानवी जोड़े को बिलाकर रिहा कर दिया गया। जोड़े की रिहाई कतर की कामयाब सालसी के बाद अमल में आई। रिहाई के बाद जोड़े को दोहा मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को जनरल असम्बली से खिताब की इजाज़त मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा में वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के 145 सरकार ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। अमेरिका ने फ़लस्तीनी हुकाम के वीज़ों पर पाबंदी लगाई है। महमूद अब्बास वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक़ में 4 ममालिक ने वोट दिया, जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर शामिल हैं। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की, जबकि 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान ने सलामती काउंसिल के फैसले को जानिबदाराना करार दे दिया। जनूबी अफ्रीकी वुमेन टीम ने पाकिस्तान वुमेन टीम को 25 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन ने मुसलसल दूसरे मैच में सेंचुरी स्कोर की। शेवन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है सिद्रा अमीन ने दोनों मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। सिद्रा अमीन की दोनों इनिंग्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और अमेरिकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमेरिकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना फीस के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाज़ सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। मजीद कहा कि बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश में है, जिसके लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं।